हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है एल&टी की तरफ से, लार्सन एंड ट्यूब्रो की तरफ से एक बहुत ही तगड़ी वैकेंसी निकाली गई है और ये आपका एक बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जहां पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब कि 2024 में पास आउट होने वाले हैं, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे और एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट मतलब कि आपका परमानेंट जॉब रहेगा, ऑन रोल के बेस पे आप काम करेंगे, जिसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी बढ़िया रहता है। कंपनी आपको निकालेगा नहीं, आप ही कंपनी को स्विच करेंगे, लेकिन कंपनी आपको कभी भी नहीं निकालने वाला। और इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, एकदम न्यू वैकेंसी आउट किया गया है, जिसके अंदर लगभग सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपका एक असेसमेंट होगा, जिसको आप ऑनलाइन दे सकते हैं घर बैठे। असेसमेंट होने के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, HR राउंड होगा, जिसको भी आप घर बैठे दे सकते हैं। उसके बाद आपका डायरेक्टली मेडिकल एग्जाम होगा, जो कि आपको देना पड़ेगा इनके ऑफिस में जाके। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर आपने असेसमेंट और इंटरव्यू को क्लियर कर लिया, फाइनली आपको यहाँ पे 100% ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब असेसमेंट कैसे होगा, कैसे इसको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। मात्र 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा जो आपने मुझको बता रखा है। अब बताना क्या है कमेंट बॉक्स में कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आपका पास आउट ईयर कौन सा है, आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप कौन सी लोकेशन के अंदर जॉब को सर्च कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, उस आइकन पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल से समझेंगे, अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर। मैं आपको पहले लेके चलता हूँ यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। अब ये जो वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगा L&T एनर्जी पावर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और ये आपका एकदम न्यू नोटिफिकेशन रहने वाला है। अब ये जो कंपनी है L&T एनर्जी पावर, ये आपके एक पावर सेक्टर की कंपनी है जो कि आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है। जो भी डिस्कॉम रहते हैं उनको एनर्जी ये प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज है, आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कैंडिडेट शुड, यहाँ पे आइदर कंप्लीटेड, अगर आपका डिप्लोमा या फिर आपका जो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कंप्लीट हो चुका है, या फिर आप 2024 में मई या फिर जून 2024 में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपके 60% का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए आपके 10वीं में और आपके डिप्लोमा के अंदर एग्रीगेट होना जरूरी है। और अगर आप कंप्लीट करने वाले हैं 2024 के अंदर, तो आपके 5th सेमेस्टर तक आपका पूरा 60% का क्राइटेरिया
कंप्लीट होना जरूरी है और 10वीं में 60% होने चाहिए। अब बहुत सारे कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछेंगे कि सर मेरे 10th में 59% बने तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, अगर आपके 59.99% हैं तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूरे 60% मिनिमम होने चाहिए 10वीं में और 60% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं तो आपके 5th सेमेस्टर तक आपके डिप्लोमा में 60% होने चाहिए और अगर आप पास आउट हो चुके हैं डिप्लोमा तो आपके पूरा एग्रीगेट डिप्लोमा में 60% मिनिमम होने जरूरी है। तो ये 60% का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपके बैकलॉग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों के बैकलॉग है, बैक लगी है किसी भी सेमेस्टर के अंदर, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लगी है और आपने क्लियर कर ली तो आप एलिजिबल हैं। वो फिर आपकी बैक लगी है कि ना लगी, लेकिन वो आप डायरेक्टली क्लियर हो चुके हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मान लेते हैं कि आपका पास आउट ईयर 2023 का है, मतलब कि आपने मान लेते हैं कि आपने 2021 में एडमिशन लिया और आपका मान के चले 2023 में पास आउट होना था और आपकी बैक लग गई, आप 2024 में पास आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कुछ बच्चे हैं जो कि 2024 के अंदर पास आउट होने वाले हैं, उनके अभी 1-2 बैक लगी हुई है तो वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा समरी के अंदर बता दी है कि यही चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग 2024 के लिए, मतलब कि 2024 का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसमें 2024 वाले भी एलिजिबल हैं और 24 से पहले जो पास आउट हो चुके डिप्लोमा वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपको जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन मिलेगी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है शुड आइदर कंप्लीटेड, और जो कि यहाँ पे इन प्रोग्रेस कंप्लीटिंग करने वाले तो वो दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का तरीका जान लेते हैं। हमने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल है, तो बेसिक डिटेल के अंदर पहले बोला गया आपका प्रोफाइल फोटो, तो यहाँ पे आपको ब्राउज वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, अपनी प्रोफाइल फोटो को यहाँ पे डाल देना है और इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो प्रोफाइल फोटो है वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। मिनिमम 5 KB का साइज होना चाहिए, मैक्सिमम 200 KB का साइज होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं जिनका फाइल का साइज 2 MB का है, 3 MB का है, तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे बाकायदा 5 KB से लेके 200 KB के बीच में आपकी फ़ोटो का साइज होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पे डायरेक्टली आपका अपलोड ही नहीं होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद आता है वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका जिला आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि आपका नेम, तो आपका जो भी नाम है आधार कार्ड के अंदर मेंशन है वो डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको डाल देना है। अब ईमेल आईडी आपको एक्टिव डालनी है और वही ईमेल आईडी डालिएगा जो कि आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो, जो कि आप बहुत सारी जगह आपने अप्लाई किया होगा, तो वही ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हो, पहली बात। और आपके रिज्यूम के अंदर वही ईमेल आईडी मेंशन भी होनी चाहिए, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपने फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, आपका जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो डाल सकते हैं, जेंडर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपने फिल कर दिया, आपका ये पर्सनल डिटेल था, बेसिक डिटेल था जो आपने फिल कर दी है। उसके बाद आता है एजुकेशन डिटेल। अभी आपका सेकंड स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। अब एजुकेशन डिटेल में आपकी 10वीं, डिप्लोमा, ये सारे परसेंटेज और सब कुछ डालना है। अब यहाँ पे लेटरल एंट्री वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है, जो कि जिन्होंने 10वीं के बाद 12वीं की है, 12वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो L&T ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन टाटा स्टील ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती, टाटा पावर और, लेकिन L&T प्रोवाइड करवाती है कि अगर आपने 10वीं के बाद 12वीं की है और 12वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, डू यू हैव 12th डिटेल, तो आपके पास है तो फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ पे आपको नो वाला बटन पे टिक करना है। 10वीं के बाद 12वीं कर रखा है तो यस वाले बटन पे टिक करना है। जैसे कि 10वीं के बाद 12वीं की है, 12वीं के बाद डिप्लोमा की है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको फिल करके दिखा रहा हूँ जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने नो टिक कर दी है। अब यहाँ पे आपके 10वीं के परसेंटेज आ जाएंगे। परसेंटेज 60% या 60% से ज़्यादा होने चाहिए। कितने कब स्टार्ट किया है, कब एंड किया, मार्कशीट पे लिखा है, देख के डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है जैसे कि मैंने 12th नहीं किया, यहाँ पे मान के चल रहा हूँ आप सभी बच्चों ने 12th की है, तो यस वाले बटन पे टिक करना है, ठीक है ना, तो उसका डिटेल आ जाएगा। अगर आपने 12th नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, तो आपको डिप्लोमा का फिल करना पड़ेगा।
यहाँ पे आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन में चूज़ करना है, आपकी कॉलेज का टाइप कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे आप टिक करेंगे, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी कॉलेज है उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। जैसे कि आपका जो भी कॉलेज है, ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है कॉलेज का कौन सा स्टेट है, कॉलेज का नाम क्या है, कौन से डिसिप्लिन में किया है। डिसिप्लिन बता देता हूँ, यहाँ पे ये सारे डिसिप्लिन एलिजिबल हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोर ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। उसके अलावा कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे मैच हो रही है, अप्लाई कर देना, कॉलेज का नाम डाल देना। उसके बाद आता है कि आपने कब स्टार्ट किया है, एंड कब होगा आपका डिप्लोमा, उसके बारे में डाल सकते हैं। आपके जो 5th सेमेस्टर है या फिर जो आपका 3rd ईयर है उसमें कितने परसेंटेज आपके बने हैं। जैसे कि परसेंटेज फिल करने में कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, तो ध्यानपूर्वक सुन लेना। अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं तो पहले जो आपका 1st सेमेस्टर है, 2nd सेमेस्टर है, 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है और 5th सेमेस्टर है, इन सभी के परसेंटेज, इन सभी के जो भी मार्क्स आपके बने हैं उनको आपको ऊपर रखना है, जितने बने हैं और टोटल कितने हैं उससे आप परसेंटेज निकाल लेना इंटू 100 करके। तो अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं और ये परसेंटेज आपके 60% या 60% से ज़्यादा बनने चाहिए 1st सेमेस्टर से लेके 5th सेमेस्टर तक के एग्रीगेट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे फिल कर देना इस जगह। और अगर आप पास आउट हो चुके हैं 2023 या 23 से पहले, तो आप अपने परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आपको दिख जाएंगे कितनी बैकलॉग लगी है। आपको बैकलॉग यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, होगी तो आपको यहाँ पे असेसमेंट का लिंक नहीं मिलेगा। मोड ऑफ स्टडी आपका फुल टाइम होना चाहिए, आपने ऑनलाइन या फिर कोई डिस्टेंस लर्निंग नहीं की होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये आपका रिज्यूम 2 MB का हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 10 KB का हो सकता है। 5 MB, 10 MB, 20 MB ये रिज्यूम आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर बोलोगे कि मेरा तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक पहले देख लेना है कि आपका जो रिज्यूम का फाइल साइज है वो आपके 10 KB और 2 MB से बीच के अंदर तो है ना, उससे ज़्यादा तो नहीं है, उससे कम तो नहीं है। तो ये चीज़ देख के आपको अपने यहाँ पे रिज्यूम को अपलोड कर देना है। फिर नीचे आना है, एक्नॉलेजमेंट एंड डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है सारी चीज़ों पे। नीचे आने के बाद अप्लाई वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। ये आपका फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा अप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक मिलेगा जो कि आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, जो आपने यहाँ पे डाली है उस असेसमेंट को देना पड़ेगा। असेसमेंट क्लियर होने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे 10-15 दिन का समय लगेगा। असेसमेंट जैसे कि आपका आज हुआ है, उसके 10-15 दिन के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। HR राउंड होगा जो कि ऑनलाइन रहेगा। सब कुछ जितना भी प्रोसेस है ये अभी तक ऑनलाइन है। उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपको एक ईमेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन हो चुका है तो आपको वहाँ पे मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आपको बाकायदा जाना पड़ेगा मेडिकल एग्जाम के लिए। तो मेडिकल एग्जाम हो जाएगा जिसमें आपका वेट, हाइट, मेजरमेंट होगा। फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद फिर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी बहुत बढ़िया रहता है इसका, और एक फुल टाइम परमानेंट जॉब है, तो ऐसा मौका मत गंवाना। और आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, 12वीं के बाद किया हो या 10वीं के बाद किया हो, उनको ये वीडियो सजेस्ट कर देना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। और LNT में परमानेंट जॉब बहुत कम निकलती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो सभी लोग लग जाते हैं, लेकिन परमानेंट बेस पे जॉब नहीं मिल पाती। तो इसको अप्लाई कर देना। असेसमेंट पे फोकस करना, असेसमेंट बढ़िया दोगे तभी आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर होगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं, किस लोकेशन में सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।